ओम शांति। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यसन के जोखिम कारक और सुरक्षात्मक कारक दोनों ही। ये शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए जोखिम कारक है। देखिए इसमें से कौन सा कारक हमें अपने आप के लिए चेक करना है कि ऐसा कौन सा कारण बना जो मैं नशे में लिप्त हुआ। कम उम्र में शराब या नशीली दवाओं के सेवन में लिप्त होना, बचपन से ही निरंतर समस्यात्मक व्यवहार, विद्रोह, शराब या नशीली दवाओं के उपयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जोखिम की परवाह न करना, आनुवंशिक संवेदनशीलता, पारिवारिक समस्याएं, माता पिता की अपेक्षाओं की अस्पष्टता, सुपरविजन की कमी, अत्यधिक कठोर सजा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बच्चों से दुर्व्यवहार या उपेक्षा, माता पिता का नशे के प्रति अनुकूल व्यवहार या मादक द्रव्यों के सेवन की स्वीकृति, नशीले पदार्थों के उपयोग दुरुपयोग का पारिवारिक इतिहास रहा है, स्कूल में खराब अंक प्राप्त करना, पढ़ाई में रुचि न होना, नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता, समुदाय में शराब और नशीली दवाओं के उपयोग को स्वीकृति, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब हम जानेंगे कुछ सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर अल्कोहल एंड सब्सटेंसेस। शराब और मादक पदार्थों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कारक। व्यवहार में लचीलापन, परिवर्तन और तनावपूर्ण घटनाओं को आसानी से स्वीकार करना, परिवार, स्कूल और समुदाय के साथ मजबूत संबंध, आध्यात्मिकता। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो हमें प्रोटेक्ट किया कि कितने भी लोग मुझे बोलते रह गए नशा में इन्वॉल्व होने, नशा करने, लेकिन मैंने कभी नहीं नशे को हाथ लगाया। और भी हैं उच्च आत्मसम्मान, सामाजिक समस्या समाधान में निपुणता, जीवन में माता पिता का समुचित दखल, सकारात्मक सामाजिक भागीदारी के अवसर, सकारात्मक व्यवहार और उपलब्धियों के लिए समाज में मान्यता, शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग न करने के बारे में परिवार, स्कूल और समुदाय से स्पष्ट और लगातार निर्देश मिल रहे थे। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं स्कूलों में ताकि बच्चों को जागरूक किया जा सके। ये भी एक सेवा हो जाती है। तंबाकू के उपयोग के लिए एक जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर फॉर टोबैको। क्या है जोखिम कारक? रिस्क फैक्टर्स। देखिए ऐसा क्या होगा जो लोग तंबाकू खाने लगे? आत्मविश्वास की कमी होगी, पुरुष होना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का रुझान ना होना, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बच्चों से दुर्व्यवहार या उपेक्षा, परिवार में धूम्रपान करने वाले सदस्यों या साथियों का होना, उनको देखकर सीखते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है उसका भी एक अलग टेंशन है। घर में पैसे की कमी, ऐसे पड़ोस में रहना जहाँ तंबाकू की दुकानों की भरमार हो, सब आस पास इधर उधर सब तंबाकू खाते फिर रहे हैं, तो उसका भी असर होता है। जोखिम की धारणा, हालांकि किशोर अभी भी पारंपरिक धूम्रपान को अपने लिए एक बड़ा जोखिम मानते हैं, लेकिन अधिकांश ये नहीं सोचते कि ई सिगरेट या वेपिंग से जोखिम होता है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो हमें हो सकता है कि नशे की ओर, व्यसन की ओर हमें ढकेल दे। अगर कोई आपका दोस्त आपसे पूछता है कि नशा करने के लिए, तो ये सब जोखिम रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको हो सकता है कि नशे की ओर जाने के लिए वो करें। और ये सब कुछ कारक हमने देखे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो आपको बचा सकता है। इसीलिए हमें अपने व्यवहार में लचीलापन रखना है, परिवार, स्कूल, समुदाय के साथ अपना मजबूत संबंध रखना है, पेरेंट्स के साथ आध्यात्मिकता पर बल देना है, अध्यात्म को अपनाना है, आत्मसम्मान और समस्या समाधान में निपुणता, माता पिता का दखल बहुत जरूरी है लाइफ में, बड़ों का, गार्जियन का होना, माँ बाप के आदेशों को पालन करना, सुनना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको नशे की ओर जाने से बचा सकता है। तो ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को, तब हम हो सकता है नशे की ओर जाने से बच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।